यूपी की योगी सरकार ने दरअसल मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। यूपी में जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी संख्या तकरीबन 16,000 है। इसके अलावा तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं जिनका सिलसिलेवार सर्वे किया जाएगा, यह तय कर लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। अब यही मांग बिहार में भी उठ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी की तरह ही बिहार में भी सीमावर्ती नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में मदरसों के सर्वे की मांग की है। TV9 भारतवर्ष की टीम सीमावर्ती इलाके के कई जिलों के मदरसे में खुद पहुंची और वहां जो पाया वो वाकई चौंकाने वाला है। कई मदरसा संचालकों ने TV9 भारतवर्ष की टीम को कैंपस में एंट्री ही नहीं करने दी। कहीं एंट्री हुई भी तो कैमरा बंद करने की धमकी दी गई और जहां कैमरा चला वहां से जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कैसी तालीम दी जा रही है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना बता दें कि बिहार के इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाए जाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन इन्हें इंग्लिश की ABCD तक नहीं आती। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। इन मदरसों की असलियत सामने आई। तो बिहार में नीतीश सरकार मदरसों के लिए भरपूर अनुदान दे रही है जो करोड़ों में है। दावे यहां तक किए जाते हैं कि इन मदरसों में इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। TV9 रिपोर्टर मधुबनी जिले के मदरसे में पहुंचे और उनको वहां पर मिला क्या, देखिए। क्या पढ़ाती हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो मतलब होता सब पढ़ाती हैं। इंग्लिश भी पढ़ाती हैं जी। इंग्लिश की स्पेलिंग जरा बताएं। ENGLISH। जरा इंडिपेंडेंट की। INDPENDENCE। और साइंस भी अभी पढ़ाती हैं? मतलब उतना भी पढ़ाई होता है उतना नहीं होता है जो नॉर्मल। हाँ, वो अभी बहाल नहीं हुआ है। हाँ, तो आप ही पढ़ा लेती हैं? नहीं, मतलब जो बच्चा अभी उतना मतलब पढ़ने लगे। क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ समझिए 7 तक, 5, 7। हाँ, 8 तक है। तो ये विज्ञान आप पढ़ा रही हैं मैडम? ये जो विज्ञान बच्चे पढ़ रहे हैं तो 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? मतलब हमसे ऊंचे सर है वो 8 तक पढ़ाते हैं। आप कहाँ तक पढ़ाती हैं? मतलब इस पे मैट्रिक पे ही हम बहाल हैं। हाँ। तो उसके जो ये है उसी को पढ़ाते हैं। हमसे ऊंचे एक सर है वो जो इसका मतलब थोड़ा सा इंजरी हो गया तो वो नहीं। मैट्रिक में भी तो साइंस में पढ़ना है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है ना, तो जरा पीरियोडिक टेबल सुनाइए। हाँ। जरा आप सुनाइए पीरियोडिक टेबल। कौन पीरियोडिक टेबल मतलब? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उतना अभी तो हमको याद नहीं है। थोड़ा सा हलबलाहट दिमाग से उतर जाता है। जरा इथेन, मीथेन कुछ सुनी है? कैसे पढ़ाती हैं आप बताइए? मैट्रिक के बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? मैट्रिक का बच्चा अभी तक यहाँ ये नहीं ना हुआ है। H2O क्या है? H2+। H2O क्या है? H2O तो हलबलाहट में मेरा खुद हाथ पैर काँप रहा है सर। हम सब कुछ पढ़ाते हैं, देखिए। ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है? ऑक्सीजन जो मिलता है मतलब होता है ऑक्सीजन जो मतलब मनुष्य को मिलता है। उसका केमिकल फार्मूला क्या, कैसे लिखते हैं? केमिकल फार्मूला सर हम अभी नहीं बता सकते। ऑक्सीजन का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? OCI। दिमाग करवाना। केमिस्ट्री भी पढ़ाती होंगी ना बच्चों को? मतलब ये सब चीज़ अभी पढ़ाई नहीं होती है। केमिस्ट्री पढ़ाती है ना? या ये सब कुछ पढ़ाई नहीं होती। केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाती है? कुछ नहीं। आप पढ़ी हैं केमिस्ट्री? पढ़े होंगे बहुत टाइम। केमिस्ट्री की स्पेलिंग बता दीजिए। KCOMISTEY। फिजिक्स का? FICKEY। फिजिक्स। मैथ का स्पेलिंग? MATHIS। MATH। मैथ हो गया ना। जो होता अरबी जो होता है मेन, सब मदरसा का मेन तो अरबी है, उर्दू है। यही सब चीज़ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, यही सब चीज़ पढ़ाया भी जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स मतलब नहीं, मतलब बहुत कम। बच्चा लोग को लाने के लिए बोलते थोड़ा बुतलाए तो पढ़ाएं, लेकिन ज़्यादा यही चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, अरबी, उर्दू, यही सब चीज़। रुपेश कुमार बिहार के सीमांचल में एक और मदरसे में पहुंचे जहां बच्चे पढ़ते मिले, लेकिन इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितनी इंग्लिश जानते हैं, रिपोर्ट देखिए। तो
सीमांचल के एक और मदरसे में इस वक्त हम पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं और क्यों रुक गए, पढ़ें आप लोग, पढ़ें। तो इस मदरसे में देखिए और क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे मौलवी साहब? ये हिफ्ज़ कर रहे हैं बच्चे, हिफ्ज़ कुरान का हिफ्ज़ होगा। हाँ, उसमें तो क्या क्या यहाँ तालीम दी जाती है इन बच्चों को? इन लोग का हर चीज़ तालीम दी जाती है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मैथ है, सारी चीज़ें इनको तालीम दी जाती ये है। पढ़ते हैं, सब तो लग रहा है केवल उर्दू ये पढ़ रहे हैं, अभी कुरान ही पढ़ रहे हैं। कुरान अभी पढ़ रहे हैं, उनका टाइम अलग बना हुआ है, अपना क्लास के एतबार से अलग अलग पढ़ रहे हैं जी। अभी छुट्टी होने वाली है, 1 बजे टिफिन की छुट्टी हो जाती है। अभी छुट्टी हो जाएगी 1 घंटा की, उसके बाद फिर 3 बजे तक। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हैं? सूर्य सूर्य। और क्या क्या पढ़ते हो? नाजरा हैं? नाजरा अच्छा, और क्या पढ़ते हो? हिंदी हैं? हिंदी उर्दू अच्छा। हिंदी उर्दू इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हो? तो इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश का स्पेलिंग। APPLE से इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश कैसे लिखते हो इंग्लिश? तुम क्या पढ़ रहे हो? बहुत क्या पढ़ रहे हो? हैं? हिफ्ज और क्या क्या पढ़ते हो? और उर्दू उर्दू। जी, अच्छा, और यही नाजरा इंग्लिश भी पढ़ते हो? जी इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी। तो इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ जरा। इंग्लिश का वैसे तो नहीं जानते हैं, अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? ये क्लास नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ ये जो क्लास होता है जैसे फोकानिया, वस्तानिया, तो ये तो क्लास होगा ना, 1 से लेकर के 6। जी जी जी, क्लास होता है। तो ये बच्चे कह रहे हैं क्लास में नहीं पढ़ते हैं। नहीं, क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं, इनसे जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये सब ये सब नीचे क्लास के हैं। तो इनको क्लास होगा ना कि भाई क्लास है। इस क्लास को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में तहतानिया, तो तहतानिया तो होगा ना। 1 से लेकर 6ठी तक को क्या कहते हैं? तहतानिया, सोम, दोम, इस तरह से सबका अलग अलग है। तहतानिया अव्वल, तहतानिया दोम, तहतानिया सोम, इस तरह से अलग अलग है। तो इन बच्चों को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पता है? किसी को है पता इंग्लिश की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? इंग्लिश बोलो, हंस रहे हो, बताओ। इंग्लिश उर्दू कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? उर्दू इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नहीं पता। कोई नहीं बताएगा। बताइए, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं। जी नहीं पता। इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं, उर्दू इंग्लिश में अगर कभी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश नहीं लिखते, नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, उर्दू में ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए आप लोग। वैसा आप कौन है जनाब? सदर मदरसा। अच्छा, सदर मदरसा है। तो ये क्या क्या तालीम दी जाती है इस मदरसे में? तालीम दी जाती है अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश थोड़े कमज़ोर हैं बच्चे लोग। कमज़ोर है अभी, दर्जा हिफ्ज़ का लटका। अभी सरकार ने जो नई नियमावली बनाई उसमें कहा कि ठीक है बच्चे दीनी तालीम लें। उर्दू अरबी तो बहुत टफ लैंग्वेज है। हिफ्ज़ का है इसलिए कमज़ोर है। उधर स्टूडेंट है जो आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी सबकी तालीम होती है। थोड़ा उनको, चूँकि सरकार ने भी अभी जो कहा कि सिर्फ दीनी तालीम या उर्दू अरबी फ़ारसी की तालीम नहीं, इन बच्चों को जो जीवन के अन्य लोगों से compete कर सकें, इसलिए इनको साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी पढ़ाना। आप सब यहाँ टीचर हैं, वो भी पढ़ाया जाता है। ये लड़के चूँकि इस क्लास के दर्जा हिफ्ज़ के हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और उसके बाद मुकम्मल होने के बाद ये उर्दू, फ़ारसी, अरबी तो बहुत मतलब सख्त ज़ुबान है, बहुत टफ है सीखना। जी। ये बच्चे वो सीख गए हैं। हाँ, कुछ अभी जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो अब कमज़ोर हैं अभी, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? सूर्य हैं? सूर्य। और क्या क्या पढ़ते हो? नाजरा हैं? नाजरा अच्छा, और क्या पढ़ते हो? हिंदी हैं? हिंदी उर्दू अच्छा। हिंदी उर्दू इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हो? तो इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश का स्पेलिंग। APPLE से इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश कैसे लिखते हो इंग्लिश? तुम क्या पढ़ रहे हो? बहुत क्या पढ़ रहे हो? हैं? हिफ्ज़ और क्या क्या पढ़ते हो? और उर्दू उर्दू। जी, अच्छा, और
यही नाजरा। इंग्लिश से पढ़ते हो? जी इंग्लिश से पढ़ाया जाता है? जी। तो इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ ज़रा। इंग्लिश का वैसे तो नहीं जानते हैं, अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? ये क्लास नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ ये जो क्लास होता है जैसे फोकानिया, वस्तानिया, तो ये तो क्लास होगा ना, 1 से लेकर के 6। जी 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 क्लास होता है। तो ये बच्चे कह रहे हैं क्लास में नहीं पढ़ते हैं। नहीं क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं, इनसे जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये सब नीचे क्लास के हैं। किसी को है पता इंग्लिश की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? इंग्लिश बोलो, हंस रहे हो, बताओ। इंग्लिश, उर्दू कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? उर्दू इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नहीं पता। कोई नहीं बताएगा। बताइए, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं। जी नहीं पता। इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पता। उर्दू इंग्लिश में अगर कभी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश नहीं लिखते, नहीं पढ़ते हैं। तो मदरसों की पड़ताल में इन मदरसों का जो सच सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इसके बाद TV9 भारतवर्ष की टीम अररिया संग्राम के मदरसे में पहुंची, जहां हाथापाई तक की नौबत आ गई। मदरसे में मौजूद बाहरी लोग TV9 की टीम को वहां से भगाने पर आमादा हो गए। कैमरा ऑफ करने की धमकी दी जाने लगी। जी हां, अररिया संग्राम के मदरसे में TV9 की टीम से बदसलूकी हुई है। मदरसे में मौजूद बाहरी लोगों ने बदसलूकी की। मदरसे में TV9 भारतवर्ष का कैमरा जबरन बंद कराने की कोशिश की गई, जबरदस्ती की गई। मदरसे में TV9 की टीम को कैमरा बंद करने की धमकी किस तरह से दी गई, ये आप देखिए। अररिया संग्राम के इस मदरसे से रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ नहीं कैमरा आके हम अभी कुछ कहेंगे। बंद कीजिए ना, बंद कीजिए भाई उसको। आप नहीं, कोई बात नहीं। जो मांग हो रही है नहीं, कि क्या कोई मांग नहीं हो रही। आप इसको बंद कीजिए। आप इसको बंद कीजिए ना। ऐसे आप परमिशन दिया आपको किसी ने कि ऑथराइज लेके आना है, बंद कीजिए इसको। आपको बोल रहा ऑफ करने। अरे भाई उसको बंद कीजिए ना। आप बोल रही है। अरे तो कौन सा ये प्रतिबंधित क्षेत्र है? ए, रुकिए, कौन सा ये प्रतिबंधित क्षेत्र है भाई? हम पूछ रहे, अभी आठ मदरसा से घूम के हम आ रहे हैं। नहीं रुको, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे ऑर्डर लेने की क्या जरूरत है? अरे क्या ऑर्डर लेने की जरूरत है? आप बताइए, क्या ऑर्डर लेने की क्या जरूरत है? कैमरा बोल रहा आपको ऑफ करने नहीं, क्यों बोल रहे हैं? आप कौन हैं? यहाँ मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, क्यों तुम बोले कि थाना बुलाते हैं? क्या नाम है आपका? बिना परमिशन के क्यों परमिशन की जरूरत है? परमिशन की क्या जरूरत है? कैसे नहीं? ये प्राइवेट मदरसा अभी आप चलो, हम दिखलाते हैं। हम 8 मदरसा में गए हैं, तो परमिशन की क्या जरूरत है? आप क्या है मदरसे के? सेक्रेटरी हैं आप? क्या है मदरसे के? अरे गांव के निवासी हैं तो बोलो थाना बुलाएंगे। मौलवी साहब, ये क्या मतलब थाना बुलाने का? यहाँ कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है? ये कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है? यहाँ आकर हमने कोई गुनाह किया है? नहीं, हम ये बोले कोई सर हम कोई गुनाह किए हैं? ये कह रहे हैं थाना बुलाएंगे। आप कैसे घुस गए? ये मदरसा कोई इस देश से बाहर नहीं है या इस राज्य से बाहर नहीं है। ये हुआ अररिया संग्राम हुआ। अररिया संग्राम के इस मदरसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आप यहाँ पर क्यों आ गए, कैसे आ गए, किसके परमिशन से आ गए, थाना बुलाइए। और यहाँ पर मारपीट जैसी नौबत आ गई। कुछ लोग जो हैं, हालांकि यहाँ के जो मुफ्ती हैं, यहाँ के जो मौलवी हैं, उन्होंने बहुत एहतराम से, लेकिन यहाँ पर थाना बुलाए, मारपीट की नौबत आ गई। आपने देखा सर वो खैर उसको बच्चा है, उसके बातों में ध्यान मत दीजिए। क्यों यहाँ के सारे यहाँ जो मौलवी मुफ्ती जितने हैं आपसे कुछ बोले सब नहीं, बाकी सब तो मारपीट पे उतारू थे ना। मौलवी सही है, मौलवी बहुत आखिर क्यों, क्या ऐसा होता है यहाँ? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो तालीम का इदारा है, यहाँ तालीम दी जाती होगी। तो ये बताइए कि यहाँ आकर हमने क्या गुनाह कर दिया? कुछ नहीं गुनाह, जो आपका जो क्यों यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जाइए भागिए, क्यों आ गए, कैसे आ गए? समझ रहेगा सर, उतना ही बात करेगा। इसको आप लोग छोड़िए, अंतियाइए। बात करने कोई ऐसी बात नहीं। तो अररिया और संग्राम, TV9 भारतवर्ष ने कहा था कि सीमांचल का इलाका हो या फिर जो भारत नेपाल सीमा के इलाका हो, वहाँ जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, क्या कुछ है? क्यों सर्वे की बात उठ रही है? पड़ोसी राज्य के बाद से बिहार में भी सर्वे की बात हो रही है, लेकिन जो एक अनवांटेड स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। अररिया संग्राम का ये जो हमारे पीछे ये जो मदरसा है, अब यहाँ से हम बाहर तो निकले हैं, लेकिन अब
सवाल के साथ साथ हम विचार उस जगह पर छोड़े जाते हैं कि जो मांग हो रही है कि बिहार में खास करके सीमांचल के इलाके में या मुस्लिम बहुल इलाकों में जो मदरसे हैं, क्या उन मदरसों का सर्वे होना चाहिए। तो बिहार के सीमांचल और कई इलाकों में घूमने के बाद जब हमने देखा कि ज़्यादातर तालीम जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम दी जा रही है। कई जगह पर हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथमेटिक्स की भी तालीम दी जा रही है। जो सरकारी जो मदरसे हैं उन मदरसों में जैसा सरकार ने नियमावली हाल ही में बनाया कि ना सिर्फ दीनी तालीम दी जाए, उर्दू, फ़ारसी, अरबी की तालीम दी जाए, बल्कि जो मदरसे हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं वहाँ पर ना सिर्फ दीनी तालीम बल्कि जो सामान्य तालीम है, जो सामान्य शिक्षा है, जहाँ पढ़कर बच्चे जब बाहर निकलें तो दुनिया को भी फेस कर पाएँ, दुनिया को भी कम्पीट कर पाएँ। अंग्रेजी, साइंस, मैथमेटिक्स जैसी शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन कई मदरसों ने ये भी कहा कि सर्वे हो वो तैयार हैं, लेकिन कई जगह TV9 भारतवर्ष को कुछ ऐसे वाक़यों से भी मुब्तला होना पड़ा जो शायद अनवांटेड था। मुस्लिम बहुल दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सीमा पर गली गली में मदरसे हैं। तमाम मदरसे ऐसे हैं जो ना तो सरकार की फहरिस्त में है और ना ही मदरसा बोर्ड की नज़र में, जो सिर्फ ज़कात पर चलते हैं। यहाँ के बच्चे मौलवी या हाफिज बनना चाहते हैं। मदरसे के हम इस मदरसे में मुदर्रिस हैं, नाज़िम तालीमात हैं। अच्छा, तो कैसे शिक्षा दी जाती है और कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? यहाँ कुरान शरीफ नाजरा पढ़ाते हैं और उसके बाद बच्चों को फिर हिफ्ज़ कराते हैं और हिफ्ज़ के बाद फिर अरबी की इब्तदाई तालीम होती है 3, 4, 5 क्लास तक। उसके बाद यहाँ से फिर बच्चे बड़े इदारों में जाते हैं, दारुल उलूम देवबंद जाते हैं, मदारिस उलूम जाते हैं, नदवा जाते हैं, जो उनकी मर्ज़ी पर है जहाँ जाएं, या फिर वो लाइन दूसरे लाइन में स्कूल वगैरह में जाएं, उनकी मर्ज़ी पर है। वैसे यहाँ से बच्चे अक्सर वही देवबंद वगैरह में जाते हैं। वहाँ से फिर वो अरबी की तालीम मुकम्मल करके आलिम या फाजिल की सनद हासिल करते हैं और फिर अपना काम। ये बताइए मुफ्ती साहब, सरकार की रिकॉर्ड में ये है कहीं मदरसा सरकार के द्वारा अनुदान क्या इसको प्राप्त है या सरकार की रिकॉर्ड में है? ये सरकार के ये यहाँ ये पब्लिक के चंदे से चलता है। सरकार से कोई ताउन नहीं लिया जाता है और ये वक्फ की जायदाद में है। ये बच्चे कुछ सुनाएंगे कुछ, मतलब ये जो शहनवाज को बुला लीजिए। पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सुनाइए कुछ आप भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल। क्या नाम है आपका? मुशाहिद। क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? हाफिज़ बनना चाहते हैं। हाफिज़ बनना चाहते हैं। हाफिज बनना चाहते हैं जी। क्या करेंगे हाफिज बन के? हाफिज़ बनकर पढ़ाई कर उसके बाद पढ़ाना चाहते हैं। जब और बच्चों को तालीम देंगे। जी। तो रूपेश, बिहार के सीमांचल के एक और मदरसे में इसके बाद पहुंचे जिसकी बिल्डिंग तो दिखने में आलीशान थी, लेकिन बच्चों की शिक्षा का स्तर वही।
बच्चे इंग्लिश की किताब हाथ में लिए पढ़ तो रहे थे, लेकिन ABCD तक का ज्ञान नहीं था। जो आपने अब तक देखा, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और मदरसे की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 5 का है। बताओ कुछ हमको, इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ। इंग्लिश का उसको से पूछ लीजिए। तुम बताओ ना, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो इतना उतना भारी, नहीं आता है। तो इंग्लिश का स्पेलिंग सिर्फ बताओ। अभी शुरू किया है अभी। 5वां क्लास का है। इंग्लिश का, इंग्लिश लिखते होगे ना? इंग्लिश लिखते, लेकिन इंग्लिश उतना पढ़ने नहीं आता है। तो इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ। INGLIG। आप बताइए। हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ। ENGLISH इंग्लिश। तुम क्या पढ़ रहे हो जी? इंग्लिश। इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ। ENGHCISH। ठीक। तभी एक और मदरसे में हम पहुंचे हैं, और ये मदरसा भी जो बिहार सरकार के द्वारा या जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसके तहत जो 1924 मदरसे हैं जिन्हें सरकार अनुदान देती है, ये उनके तहत है या ये? नहीं, सही है, उसके तहत नहीं है, बस ऐसे ही प्राइवेट से चलता है। प्राइवेट से चलता है जी। तो किस प्रबंधन से चलता है ये? लोगों के चंदे से चलता है, पब्लिक के। रमज़ान में जैसे लोग ज़कात वगैरह निकालते हैं, जितना भी खा पी के बचा हुआ है उसका 2.5%, तो 2.5% में लोग गरीबों को बांटते हैं, मदरसों को बांटते हैं, तो उनमें हम लोग के मदरसे को भी मिलता है।